धातुएं एवं अधातुएं कैसे अपक्रिया करती है। अभी तक हमने धातुओं को लेकर अलग अलग अभिकर्मकों के साथ उनकी अपक्रिया देखी। इसमें देखा जल के साथ, वायु के साथ, तो इसमें धातुओं की अपक्रियाशीलता को वहां पे जाना कि कौन सी धातु जल के साथ अपक्रिया करते, कौन जल के साथ अपक्रिया नहीं करता है, कौन वायु के साथ अपक्रिया करते, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करते हैं, कौन नहीं करते। अब यहाँ पे हम धातु और अधातुओं को एक साथ रखेंगे और साथ ही उत्कृष्ट गैसों की बात करेंगे, इनके आपस में क्रिया की बात करेंगे, इनकी अपक्रिया की बात करेंगे। जैसे उत्कृष्ट गैसों के बारे में कहा गया है कि उत्कृष्ट गैसों के का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इलेक्ट्रॉनिक वितरण, बाह्य कोश जो कहा जाए, जो संयोजकता कोश कहा जाता है, जिसके चलते कोई तत्व या का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से संयोग करने की क्षमता रखता है, और उसकी जो बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर डिपेंड करता है। जैसे कि बाह्य कोश, हर तत्व अपने बाह्य कोश को अष्टक को पूरा करना चाहता है और इसी अष्टक को पूरा करने के लिए वह इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। यहाँ पे उत्कृष्ट गैसों के लिए क्या आता है कि इलेक्ट्रॉन इसके बाह्य कोश पूर्ण होते हैं, कि बाह्य कोश का जो है संयोजक कोश का जो अष्टक है वो पूर्ण होता है, और पूर्ण होने के नाते उत्कृष्ट गैसों की रासायनिक अपक्रियाएं बहुत कम होती है, और इन्हीं आधार पर हम तत्व की अपक्रियाशीलता को संयोजकता कोश को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझ सकते हैं। उनकी अपक्रियाशीलता को तत्व के संयोजकता कोश को पूर्ण करने की जो प्रवृत्ति से हम के रूप में समझ सकते हैं। अब जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सोडियम में 11 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन, सोडियम परमाणु के लिए बात कर रहे हैं, तो 11 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक वितरण, के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, एल कोश में 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, और बाह्य कोश में यहाँ पे है 1 इलेक्ट्रॉन। तो बाह्य कोश, सोडियम का बाह्य कोश, सोडियम अपने बाह्य कोश के अष्टक को पूरा करने के लिए क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा अर्थात, और इसके चलते क्या होता है कि इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाती है 10, प्रोटॉनों की संख्या है 11। तो प्रोटॉनों की संख्या 11 है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10, तो इसके चलते प्रोटॉन क्या है, धनावेश, इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋणावेश। अब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देने के चलते इसमें धनावेश ज्यादा हो जाता है, इसके नाते हम सोडियम धनायन Na+ के रूप में इसे लिखते हैं, और इलेक्ट्रॉन त्याग देने के चलते इसे हम सोडियम धनायन Na+ प्रदान करता है। दूसरी तरफ क्लोरीन के में प्रोटॉनों की संख्या 17, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्लोरीन परमाणु में तो 17 इलेक्ट्रॉन है, तो 17 इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक वितरण जो है 2, 8 और बाह्य कोश में 7। अब ये क्लोरीन अपने बाह्य कोश, संयोजकता कोश के अष्टक को पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन त्याग किया, यहाँ पे क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, जिसके चलते इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाती है 18, जबकि प्रोटॉनों की संख्या है 17। तो ऋण आवेश इसमें ज्यादा हो जाते हैं, तो हमें क्लोरीन ऋण आयन प्रदान करते हैं, क्लोरीन ऋण आयन। क्लोरीन ऋण आयन और ये है सोडियम धनायन। अब यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन को एक साथ लाएं, तो सोडियम को चाहिए सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करना चाहता है और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहता है, तो यहाँ पे ये दोनों का मिलाप होता है, सोडियम और क्लोरीन का। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देता है और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, और सोडियम और क्लोरीन के बीच एक स्थिर वैद्युत बल बनता है, क्योंकि सोडियम का धन आयन और क्लोरीन
सोडियम तथा क्लोराइड आयन परस्पर आकर्षित होते हैं, क्योंकि सोडियम का धन और क्लोरीन का ऋण आयन, और सोडियम और क्लोराइड आयन आपस में आकर्षित होते हैं। यह है स्थिर वैद्युत बल के चलते एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और एक मजबूत स्थिर विद्युत बल में बंधकर सोडियम क्लोराइड के रूप में उपस्थित रहते हैं, NaCl। सोडियम क्लोराइड। तो इसको समझने के लिए हम देखिए यहां पे सोडियम क्लोराइड, यहां पे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1। क्या करता है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जिसमें इसलिए धन आयन, सोडियम धन आयन, और ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। तो यहां पर सोडियम के में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 2 और 10, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8। तो बाह्य कोष यहाँ पे जो L कोष है, ये अब यहाँ पे बाह्य कोष L कोष हो गया, जिसका स्टक कंप्लीट है। और वहीं क्लोरीन की जब बात आती है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहां पर 2 8 7। अब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, यहां पे इस तरह से ना होकर इसको यहां करें कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन यहां पर ग्रहण करेगा, तो उसके बाह्य कोष कंप्लीट हो जाएगा, संयोजकता कोष का अष्टक कंप्लीट हो जाएगा। जैसे एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो Cl आयन, क्लोरीन आयन प्राप्त होगा। Cl उसको शो करेंगे Cl पर एक ऋण आवेश। तो अब इसके बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉन हो गए क्लोरीन के 8, अर्थात इसमें कुल इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के हुए 18। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8। तो आप इसे इस तरह से भी दिखा सकते हैं, Na धन Cl, इस पे एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम पे एक इलेक्ट्रॉन, बाह्य कोष में एक इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन के बाह्य कोष में है 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। अब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा। जब सोडियम और क्लोरीन का की अपक्रिया होगी तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा, और जिससे सोडियम के संयोजकता कोष जो है उसका अष्टक पूरा हो जाएगा और सोडियम आयन प्राप्त होगा, Na+। इसलिए क्योंकि इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक है, और प्रोटॉन जो कण है वो धनावेशित है, धन आवेश यहाँ पे ज्यादा हो गया है। वहीं क्लोरीन की बात आती है तो क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिल गया, तो क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 इलेक्ट्रॉन जो कि सोडियम से मिला है। अब हो गया क्लोरीन पर ये ऋण आवेश, और क्लोरीन पर ऋण आवेश हुआ, ये है NaCl, और क्लोरीन पर ऋण आवेश से आप इस तरह से ब्रैकेट में लिखेंगे तो आसान रहेगा समझने में। Na+Cl-। तो इस तरह से सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है, क्लोरीन क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए अपने अष्टक को पूरा करने के लिए, अपने संयोजकता कोष को पूरा करने के लिए, वहीं सोडियम को भी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर वो अपनी संयोजकता कोष को पूरा करे, उसके अष्टक को पूरा करे। तो दोनों की जो साझेदारी के चलते सोडियम क्लोराइड हमें प्राप्त हुआ Na+Cl-। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ, इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन इसने सोडियम ने दिया तो एक धन आवेश हुआ। यहाँ पे समझने के लिए मैं बात बोल रहा हूँ, इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो उस पर एक ऋण आवेश हुआ। अगर यहीं पे
कोई और तत्व होता है, जैसे मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम और क्लोरीन के साथ बात होती है, तो मैग्नीशियम के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 है, तो मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपने अष्टक को पूरा करना चाहेगा, बाह्य कोश की संयोजकता कोश के अष्टक को पूरा करना चाहेगा। तो जब मैग्नीशियम जब 2 इलेक्ट्रॉन साझा करेगा तो मैग्नीशियम पे 2 धन आवेश आ जाएंगे, और जैसे कि क्लोरीन को में एक परमाणु में क्लोरीन की एक परमाणु के में अपने संयोजकता कोश को पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो यहाँ पे 2 मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को साझा करना चाहता है, तो यहाँ पे क्लोरीन के 2 परमाणु आ जाएंगे अलग अलग से, तो बनेगा MgCl2। तो ये है Na प्लस सोडियम आयन, सोडियम धन आयन, और ये है क्लोरीन ऋण आयन, सॉरी क्लोराइड ऋण आयन, क्लोराइड आयन, क्लोराइड ऋण आयन, क्लोराइड आयन Cl। अब हम मैग्नीशियम की बात कर रहे थे, तो मैग्नीशियम के बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन वो त्याग करना चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो उस पर 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 ऋण आवेश की कमी हो जाएगी, तो अब मैग्नीशियम पे धनावेश 2 आ जाएंगे, 2 धन 2 प्लस के निशान यहां पे देख रहे हैं मैग्नीशियम पर, इसे कहते हैं मैग्नीशियम धनायन। और तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो अब मैग्नीशियम के पास बचेंगी 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करने के बाद मैग्नीशियम के पास बचेंगे 10 इलेक्ट्रॉन, और मैग्नीशियम में प्रोटॉनों की संख्या है 12, तो धनावेश 12 आवेश धनावेश है, मतलब धनावेश यहाँ पे ज्यादा है तो 2 धनावेश एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे धन, इसलिए मैग्नीशियम पे 2 धनावेश है। अब क्लोरीन की जैसे हमने कहा था कि 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना चाहेगा तो इलेक्ट्रॉन लेगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, तो इस क्लोरीन परमाणु में, अब ये क्लोरीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा मतलब ऋण आवेश ज्यादा हुआ थी, क्लोराइड ऋण आयन बन गया। 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद ये क्लोराइड ऋण आयन बन गया। अब इसमें बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉन अष्टक अपने कंप्लीट कर लिए हैं, मतलब बाह्य कोश का अष्टक कंप्लीट हो गया है, बाह्य या संयोजकता कोश का जो अष्टक है वो कंप्लीट हो गया है, तो जिसके से ये अपने स्टेबल स्थिति में आ गया क्लोराइड आयन। जब मैग्नीशियम और क्लोरीन आपस में क्रिया करेंगे तो यहाँ पे मैग्नीशियम की बाह्य कोश में उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा एक क्लोरीन परमाणु को, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन परमाणु। अब ये मैग्नीशियम इन दोनों क्लोरीन परमाणु के साथ बंध बना लेगा, स्थिर वैद्युत बंध, और हमें प्राप्त होगा MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, तो हमें MgCl2 प्राप्त होगा। ये दोनों ही आयन, एक मैग्नीशियम आयन मैग्नीशियम धनायन है और क्लोराइड ऋण आयन, ये दोनों ही आपस में स्थिर वैद्युत बल के जरिए जुड़ेंगे और एक यौगिक बनाएंगे, एक आयनिक यौगिक कहेंगे इसे, जो कि मैग्नीशियम क्लोराइड है, इसे हम कहेंगे आयनिक यौगिक MgCl2 और NaCl सोडियम क्लोराइड आयनिक यौगिक ये। और यहाँ पे धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण से बने यौगिक को आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं, क्योंकि सोडियम मैग्नीशियम यहाँ पर क्या है, धातु है, क्लोरीन अधातु है, यहाँ धातु और अधातु का क्रिया हुआ और हमें आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक प्राप्त हुआ, वैद्युत संयोजक यौगिक, वैद्युत संयोजक यौगिक क्या कहें, आयनिक यौगिक, जो कि NaCl और MgCl2 है।